मैं कई बार ये बात कहा हूँ, बार-बार मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेरा रहना महत्व नहीं है, समाज का रहना महत्व रखता है। समाज का रहना ज़रूरी है, समाज के लिए आवाज़ उठना चाहिए। मेरा होना, अब मुझे श्रेय मिलना, ये महत्व ज़्यादा नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि समाज के लोगों का के लिए हमेशा आवाज़ उठते रहना चाहिए। हमारे लोगों के बीच में कभी भी किसी जिले में कहीं पे भी कोई भी घटना घट रही है, उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, उसके न्याय के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रदीप गुप्ता वहाँ हो। ठीक है, इस तरह से समाज सेवा होता है। ये हमारे एकता का संदेश देता है। कभी भी कहीं पे भी कोई घटना घटती है, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, पहुँच करके सिर्फ ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि अगली घटना फिर से घटे और मैं वहाँ जा करके फ़ोटो खिंचवाऊँ और फिर फेसबुक पे लगा के हीरो बनूँ। किसी भी जिले में, जौनपुर जिले में अगर किसी को कहीं कहीं कोई समस्या हो रही है, तो सारे जिले में जहाँ तक भी एक खबर पहुँची है, उसका वहाँ पहुँचना चाहिए, छोटी-सी घटना में। ये क्या करेगा, छोटी सी घटना होता है, कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, आपस में मार किए, अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपस में मारपीट किए हैं तभी भी आपको वहां पहुंचना चाहिए, उसका हाल चाल जानना चाहिए। मारपीट से कोई गंभीर धारा नहीं बनती है, आप पुलिस वालों से ना मिलो, वहां जाके मिल लो उनसे कि भाई चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको ताकत मिलेगी। तो ये हमें संदेश देना है कि हमें अपने हर एक जिले को मजबूत बनाना है। ठीक है, हमें अपने श्रेय के लिए काम करना जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक कि हमारा हमको श्रेय मिलेगा, श्रेय के लिए काम नहीं करना है हमें। ना हम ये चाहते हैं कि कोई श्रेय के लिए काम करे, कोई काम करे समाज की रक्षा के लिए, समाज की आवाज के लिए, समाज के अधिकार के लिए, उसके लिए काम करना है। ठीक है, ये सब बहुत हो चुका है। देश की आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने संगठन बनाया है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया है। हमारे बुजुर्गों के पास क्या था? लेकिन आपके पास क्या, कितना कुछ, किसी भी चीज का अभाव है? आप पढ़े लिखे हो, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास पैसे हैं, धन है। पहले समय समाज के लोग बहुत गरीब थे, तो आप कुछ तो नहीं कर पाए और हम लोग कोसते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। तो आप क्या किए, हम क्या किए, ये मायने रखता है। लेकिन जब समाज में तरह तरह के दलाल जो होते हैं, दलाल जब रहेंगे, समाज को लूटने का काम जब तक होता रहेगा, अपने स्वार्थ को त्यागेंगे नहीं, किसी के लिए, अगर समाज के लिए उनको पीड़ा नहीं है, उनके उनको अपना दर्द नहीं समझेंगे, तो कभी भी हमारे समाज के साथ में इसी प्रकार से अन्याय अत्याचार होता रहेगा। जब कभी भी किसी भी कहीं कोई घटना घटे, ये समझ के चले कि वो मेरे बेटे के साथ घट गया, वो कभी मेरी बहन के साथ वो घटना घट गया। जब ये सोचेंगे तो आपको अपना दुकान बंद करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप आराम से दुकान बंद करेंगे। और अगर यहाँ 22 लोग जुड़े हैं, 22 लोग 2200 लोगों को लेकर के इकट्ठा हो सकते हैं। ये मेरा मेरा दावा है। जिस दिन अगर ये सभी लोग सोच लें, नहीं भैया ऐसा है, मेरा 5,000, 10,000, 20,000 खर्च होता है, लेकिन मेरे शान सम्मान की बात है। जब मैं सुल्तानपुर में गया और सभी लोगों ने हमसे बात किया, तो मैंने ये बात समझा कि कभी भी गुरुजी को हारने नहीं दूंगा मैं। चाहे मेरा कुछ भी नुकसान होता है, मैं नुकसान सहने के लिए चाहे तैयार हूँ, लेकिन कभी हारने नहीं देना है हमको अपने समाज को। उसके लिए कुछ भी त्याग करने की जरूरत पड़े, उसको त्याग दीजिए, लेकिन गुरुजी समाज हार जाए अगर हमारे रहते, तो ऐसा मेरे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम भी उन्हीं के गिनती में आते हैं जो और लोग कर रहे हैं। मैं अपने आप को तब नेता नहीं मानता। अगर हम गुर्जर समाज के जो है शान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उनके आन मान की रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि मेरे राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं। तो ये सब बात है, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए। एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता है। समूह जब काम करता है किसी भी क्षेत्र में और एकजुट होकर के काम करता है, तो जरूर कुछ होता है। अलग दिखेंगे हम लोग जब, तभी हमारी गिनती अकाउंटिंग होगी। जिस प्रकार से अनाज की एक बोरे अनाज को आप कहीं पे भी किसी सड़क पे आप उसको वो बिखर बिखर बिखेर दीजिए आप पूरे सड़क पे, तो एक बोरा अनाज पता चलेगा क्या? ये एक बोरा अनाज है। लेकिन उसी अनाज को जब आप इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके बोरा में रखते हैं, तो कीमत उसकी बढ़ती है। तो एक बोरे में समाहित होता है, तो उसकी कीमत बढ़ती है। इसी तरह से हमारे पुरजे समाज के लोगों को भी एक बोरे में समाहित होने की जरूरत है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि नहीं है, मैं बार बार ये बात क्यों क्यों कहता हूँ? क्योंकि मुझे इस बात का लालच नहीं है कि हम नेता बनेंगे कि नहीं बने। हमें इस बात का लालच है कि हमारे समाज का उत्थान ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, मैं कभी भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा करके आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं किसी पार्टी में शामिल होकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। ये तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में एक नेता, एक पार्टी और एक संगठन होना चाहिए। हमारे बीच में कितना संगठन है, इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होता? इस बात पे चर्चा करना चाहिए और इस बात पे सोचना चाहिए
आप ये बात हमारी बात सुनेंगे, फिर आराम से सो जाएँगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि बदलाव हमारे सोचने से सिर्फ नहीं होता है, बदलाव करने के लिए ज़मीन पे उतरने की होती है। जिस प्रकार पीएल गुप्ता जी आज कह रहे हैं ना कि ठीक है, फलाना आदमी गलत है। जो गलत है उसका विरोध करिए ना, आप क्यों कहते हैं कि नहीं आप उनकी बुराई ना करो? बुराई रहेगी, जब 2 लोग रहेंगे जब 2 लोग रहेगा तो मार्केट में तो कॉम्पिटिशन रहेगा। तो कॉम्पिटिशन रहेगा तो एक-दूसरे के लोग बुराई करेंगे, ये बात सच है। इसलिए एक लोग को नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए पीछे का बा कभी-कभी मैं ये बार-बार कहना चाहता हूँ कि मुझे पीछे आप रखिए, मैं पीछे होने के लिए तैयार हूँ।